हम अपना डेली लाइफ सुबह से शाम तक हमारा ज़्यादातर डेली रूटीन होता है। सुबह में उठ के ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा रूटीन होता है। और कई चीज़ों में हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं रहता है। कई बार क्या होता है कि हमारा लेज़ीनेस भी होता है, हमारे इंटरनल स्ट्रेस भी है, शरीर में इतनी बीमारी भी है, तकलीफ़ें भी हैं और हमें पता है कि हम सुबह में अपना डिसिप्लिन करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे या फिज़िकल एक्सरसाइज़ करेंगे, तो उससे हमारी बीमारी में बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम छोटी-छोटी बातों में ऐसे उलझ जाते हैं और अपने आप को कुछ चीज़ों में बिना मतलब का मानसिक रूप से बिज़ी रखते हैं। कभी चिंता में, कभी तनाव में, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी पास्ट को याद करके हम बिना मतलब के कर्मों के लेयर हमारे अंदर डालते रहते हैं। और जो लेयर है, हमारे जीवन को और कॉम्प्लिकेटेड करता है और हमारे हेल्थ को भी खराब करता है। तो हमें बहुत सजाग रहना है, अपने आप पर डिसिप्लिन लाना है। सुबह में कितने बजे उठना है और उठ के पहली एक्टिविटी हमारी क्या होती है। तो पूरी दैनिक जो क्रियाएँ होती हैं वो करना है। फिर हमें कुछ समय हमारा फिज़िकली फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है कि हम कितने भी बिज़ी रहे, लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट अपना फिज़िकली फिटनेस एक्सरसाइज़ है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है, फिज़िकल एक्सरसाइज़ है। फिर कुछ मिनट हमारे मन की शांति के लिए निकालना है। हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा और सब लोग वही बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप अकेले बैठते हो, तब क्या सोचते रहते हो? कितना टाइम जाता है आपका? बिना मतलब की चिंता, बिना मतलब का कन्फ्यूज़न, ये टाइम तो है आपके पास। मन कितना समय सोचता रहता है और वो सोच ऐसी है कि जो हमारे काम में नहीं आती है। उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आदत पड़ गई है। हमने हमारे ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं रखा है। हमारे जीवन में कोई सजागता नहीं है। हमारे इंटरनल जीवन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, उसी की क्लैरिटी नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे पास टाइम तो बहुत है और जो हमारे अंदर चिंता है और दिमाग ऑटोमैटिकली वो चिंता में चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। और चिंता हमारे दिमाग में इतनी गहराई में चली जाती है और उसी के रूट इतने स्ट्रॉन्ग है और वही चिंता की जो वाइब्रेशन है, हमारे पूरे शरीर से लेके हर चीज़ पे उसका इफ़ेक्ट होता है। और ये फालतू व्यस्तता रहने के कारण हम अपना समय, हमारी शक्ति और हमारा हेल्थ सब खराब करते हैं। उसका रीज़न क्या है? हमारे ऊपर हमारा डिसिप्लिन नहीं है, हमारे अंदर हमारी सजगता नहीं है और उसके कारण हमें झेलना पड़ता है। तो हमें डिसिप्लिन लाना है और डिसिप्लिन में भी अपने आप को पुशिंग नहीं करना है, प्रेशर नहीं देना है।
केवल आपको अपना शेड्यूल बनाना है कि ये टाइम से उठना है और ये टाइम से ये टाइम मेरा दैनिक एक्टिविटी है और ये समय मेरा फिजिकल फिटनेस का टाइम है और ये समय मेरा मेडिटेशन टाइम है। एक ये अपना शेड्यूल है, अपना डिसिप्लिन है। फिर जो भी आपकी घर की जिम्मेदारी है, वो घर की जिम्मेदारी खाना बनाना है, क्लीनिंग करना है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें करना है। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमें अवेयरनेस रहना है। हम खाना बना रहे हैं लेकिन दिमाग तो कहीं और जा रहा है। क्यों? डिसिप्लिन नहीं है, दिमाग कहीं ना कहीं लगा है। प्रेजेंट में हम रह ही नहीं पाते, कहीं ना कहीं कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, कहीं चिंता का कनेक्शन है, कहीं कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक है हमारे अंदर, वहां हमारा मन ऑटोमेटिकली बिजी रहता है। जब हम सोने जाते हैं तो हमें गहरी स्लीप, डीप नींद नहीं आती। क्यों? कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं बिजी रहता है। तो गहरी नींद नहीं आने के कारण हमारे जो दिमाग की जो सिस्टम है उसको पूरा आराम नहीं मिलता है और पूरा आराम नहीं मिलने से हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, इमीडिएटली रिएक्शन करते हैं, कॉन्फिडेंस वीक होता है और सुबह में उठते हैं तो शरीर के दर्द, सारे जॉइंट दर्द कर रहे हैं, कंप्लेन हो रही है, काम करने का मन नहीं है, एनर्जी नहीं है। उसका कारण क्या है? हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, हमारे जीवन के प्रति सजागता नहीं है और दिन भर की जो एक्टिविटी है इसी में भी हमारा मन, फिजिकली रूप से हम कुछ ना कुछ करते हैं लेकिन मानसिक रूप से हम फोकस नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं। सूक्ष्म रूप से कभी ना कभी डिप्रेशन होता है, कहीं ना कहीं चिंता लगी रहती है, कहीं ना कहीं दिमाग में हैवीनेस हो रहा है। ये सारी चीजें हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी फ्यूचर में आ सकती है। तो इसीलिए हमारे जीवन में पूरी पूरी सजागता चाहिए। जो भी हमारे सामने काम आए उसके ऊपर हमें पूरा अटेंशन रखना है और हमें सजाग रहना है कि हमारा मन फालतू चीजों में बिजी न रहे, कोई ऐसी मूवमेंट न करे, कोई ऐसा थिंकिंग न करे जिसके कारण हमारा तनाव बढ़े और जिसके कारण हमारा हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। तो मैंने जो बोला कि हमें डिसिप्लिन लाना है और डिसिप्लिन भी अपने आप को प्रेशर में नहीं रखना है, पूरी तरह ट्राई करना है, जो हमारे रूल्स है उसको फॉलो करना है और रूल्स को फॉलो करते करते अपने पर डिसिप्लिन लाते लाते हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी, नई स्ट्रेंथ आएगी, नई ताकत आएगी और अंदर से खुशी आएगी। तो उसको कैसे बदलना है? पहले जो भी हमारी डेली एक्टिविटी है, पहले फुल ऑफ अवेयरनेस, मैकेनिज्म कोई काम नहीं करना है, रूटीन काम कोई नहीं करना है, जो भी मेरी जिम्मेदारी है उसी के अंदर मुझे पूरा एफर्ट डालना है और हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिव रखना है।
मन को पॉजिटिव रिसर्च करना है और जो भी काम करना है, इसी के अंदर हमें कंपैशन और लव को क्रिएट करना है। नहीं आ रहा है, तो भी हमें प्रैक्टिस करना है। और जहाँ-जहाँ हमारा मन चिंता में कहीं चला गया, कहीं अपना ईगो में चला गया, कहीं जेलस में चला गया, तो हमें सजग रहना है कि मैं राइट डायरेक्शन में नहीं हूँ। मुझे अपने ऊपर अनुशासन करना है। अपने अंदर कोई भी फालतू चीज़ को क्रिएट नहीं करना है। क्यों? मेरा जो काम है, वो हो सके इतना किसी को मदद करना है और जो काम है वो मेरा इंटरनल क्लींजिंग है और काम के साथ-साथ हमें पॉजिटिव थिंकिंग है, अंदर की शांति है और अंदर की एनर्जी को मेंटेन रखना है। इस प्रोसेस के काम करेंगे तो शायद काम की थकान भी कम होगी, काम का स्ट्रेस भी कम होगा, कम समय में हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट क्रिएट करेंगे, कम्युनिटी में भी एक अच्छी एनर्जी डेवलप करेंगे और एक-दूसरे के प्रति एक प्योर वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट करेंगे और एक परिवार का फीलिंग क्रिएट करेंगे। हम अंदर से दुखी हैं, अंदर से तनाव में हैं, हमें अपना ही दुःख क्लियर नहीं कर रहे, तो हम दूसरे को कैसे मदद कर पाएँगे? और आप लोगों का काम तो है दूसरे के दिल तक पहुँचना, दूसरे के दर्द को कम करना। तो पहले हमें हमारे अंदर डिसिप्लिन लाके, अनुशासन लाके, हमारे शरीर और हमारे दिमाग पे काम करना है और वही एनर्जी के साथ पूरी दिल की गहराई से और अंदर की प्रसन्नता के साथ और अंदर की सजगता के साथ जो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, उसी में आगे बढ़ना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारा दिमाग ऑटोमैटिकली हमें वो प्रोसेस में धकेल देगा। वो प्रोसेस थकान की भी हो, चिंता की भी हो, शरीर की बीमारी की भी हो, कोई ना कोई प्रोसेस चलती रहेगी और हम काम करते रहेंगे। तो हमें अपने ऊपर अनुशासन करके हमें एक नई प्रोसेस क्रिएट करना है, एक नई सिस्टम बनाना है और वो सिस्टम में बहुत सारा प्रेम हो, बहुत कंपैशन हो और बहुत कम्युनिटी के साथ पॉजिटिव कनेक्टिविटी हो। ये हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, तो आप जो सफ़रिंग कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो सफ़रिंग नहीं चाहिए, तो हमें अनुशासन के साथ सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो हमारे सामने वो रास्ता है, हमें ही निर्णय लेना है कि क्या करना चाहिए। जब हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और हम आशा रखेंगे, एक दिन आएगा, मेरे जीवन में अच्छा बदलाव आएगा। जब बदलाव करेंगे नहीं, तो केवल आशा काम नहीं देगी। आप खुद बदलाव करेंगे, तो अपने आप सफलता मिलेगी। अगर आपको शरीर स्वस्थ रखना है, जीवन में प्रसन्नता चाहिए और काम में आनंद चाहिए, तो कंपल्सरी अंदर की प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। तो आज का यही टॉपिक है, अपने आप पर अनुशासन करो, इंटरनल सिस्टम को बदलो और हर परिस्थिति में अपना आनंद कैसे क्रिएट करें। ये जीवन बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा जॉय है, प्रसन्नता से भरा है। हमारे जीवन में छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और उसी को गहराई में ऐसे दबा देते हैं और वो जीवन भर
हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। तो जीवन ये छोटी-छोटी चीज़ों में बर्बाद करने के लिए नहीं है। कई बार मेंटली ऐसा इमोशनल होता है, कोई चीज़ें हमारी गहराई में ऐसी स्टक हो जाती है और इसी को हम क्लीन नहीं कर पाते और इंसान बिना मतलब का डिसीजन लेते हैं। कोई लोग सुसाइड करते हैं, कोई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई लोग क्या-क्या सोचते हैं। उसका रीज़न क्या है? हमारे ऊपर अपना अनुशासन नहीं है। हमारे अंदर की गहराई को हमने क्लीन नहीं किया है। तो हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और जीवन को एक उत्सव बनाना पड़ेगा और हर पल, हर क्षण हमारा रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। हम हर समय आनंद में कैसे रहें? हर समय हमारा मूड अच्छा कैसे रहे? वो कंपल्सरी चेंज करना पड़ेगा और चेंज करने के बाद देखना आपकी कितनी भी पुरानी चीज़ें हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, धीरे-धीरे ऐसे निकल जाएगी और आपके जीवन में एक अच्छा मुकाम आएगा और आप हमेशा खुश रहेंगे और वही खुशी आपके जीवन में रहेगी और वही खुशी आप सबको बाँटेंगे। हम खुद ही दुखी हैं, तो दूसरे को क्या बाँटेंगे? दुःख। परिवार में भी सुख बाँटना है, तो हमें सुखी होना ज़रूरी है। तो लोगों की सबसे बड़ी मदद है अपनी प्रसन्नता।